भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह दिल नहीं वह पत्थर है जिसमें किसान के लिए प्यार नहीं। आतंकवादी बता रहे हैं, उन नकली लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वे नकली लोग सावधान हो जाए, क्योंकि ये वही किसान है जिनका बच्चे बॉर्डर के ऊपर हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। और ये वही पंजाब के किसान है जिन्होंने देश के आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, ये वो सारे उनके जो वंशज हैं जो आज यहाँ धरना कोर्ट परिसर में आए हुए हैं। जो किसानों का जो कानून लागू किया गया है सरकार ने, तो उसके लिए हम कोर्ट परिसर में उनकी राय लेने के लिए आए हैं, क्योंकि खुद यहाँ पे कानून बनते हैं। तो कानून जो बना हुआ है उसमें किस तरह की खामियां हैं या किसानों के लिए किस तरह से पॉजिटिव हैं, तो हम जानते हैं आज खुद वकीलों से जो कानून बनाते हैं। आप देखें कुछ वकील यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हम खुद स्वयं पूछते हैं कि आज जो ये कानून है वो किस तरह से किसानों के लिए हित के लिए है, या किसान के लिए क्या क्या फायदे दे सकते हैं। तो हमारे साथ में एडवोकेट किशन सैनी, और आपका बहुत बहुत आभार कि किसानों के ऊपर आप किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं हम सभी मिलके। तो पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। तो हमारे बीच में किशन जी हैं जो कि काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ से, और यहाँ पे भी कोर्ट परिसर में भी वकीलों के आप साथी खड़े हुए हैं साथ में। तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये किसानों का जो कई दिन से धरना प्रदर्शन करे हुए हैं सिंधु बॉर्डर पे, तो उससे आप क्या मतलब वो रखते हैं कि ये जायज़ है या कैसे, मतलब आप देखो, पहले तो ये बात है कि वे सिंधु बॉर्डर पे नहीं हो, लगभग हरियाणा के सारे बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। ये कुछ मीडिया वाले ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई सिर्फ पंजाब के किसान आ रहे हैं, सिर्फ एक ही बॉर्डर पे। लाखों किसान आज हरियाणा के चारों तरफ एकजुट होकर अपनी मांग रहा है। तो हम जो भाई कानून के ज्ञाता हम लोग हैं, सारे वकील साथी हैं, और लोग भी आपसे बात की होगी, तो कोई भी किसी से भी पूछोगे तो सभी ये कहेंगे कि भाई फार्मर और हमारा देश का जवान और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। तो अगर वो कोई बात कह रहा है तो सुनने में क्या हर्ज है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो किशन जी। किसान एक सिक्के के दो पहलू, जय जवान जय किसान जैसे होता है। तो अन्नदाता है हमारे। वो मेरा तो ये कहना है भाई, उनकी बात अगर वो कह रहे हैं तो उसके लिए उन पे लाठियां लगवाना, उनके आंसू गैस उन पे चलवाना है, उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे बनवा देना, रोड के गड्ढे तोड़ देना। कोई आम आदमी अगर कोई हल्का फुल्का कुछ काम कर दे, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दे, तो आजकल सरकार उन पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करवा दे रही है। तो अब इनके साथ क्या होगा, जिसने रोड के गड्ढे तोड़वाए भाई, उन सरकारों के ऊपर हरियाणा सरकार ने इतना बुरा हाल करा और किसानों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे बनवा दिए, उन पर हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज करवा दिए। तो सबसे पहले तो हरियाणा सरकार के लिए मैं, चाहे कोई भी सरकार हो, बहुत ज्यादा निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, वो नकली लोग जो आज हमारे किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, राजस्थान से लेके पूरा देश का किसान यहाँ पे है, उनको पाकिस्तानी, आतंकवादी कहना बंद करें। ऐसे लोग अपने दिमाग का इलाज कराएं, अपने दिमाग में कुछ अच्छी सी कोई दवाई खाएं, क्योंकि ऐसी बातें बोलना देश शोभा नहीं। आप किसी पार्टी को समर्थन करो, बहुत सारे ऐसे लोग साथी होंगे, कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का समर्थन करने वाला है। यहाँ पे अपने आदमियों को भाई खालिस्तानी ये बुलाना, ये गलत है। बाकी साथी आप इनकी राय लीजिए। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर एक बार सुन ली जाए, उसके बाद कुछ फैसला लिया जाए तो चीज़ है, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है। लोग इकट्ठे करते रहेंगे, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है इनके खिलाफ। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को किसानों के लिए करना चाहिए। मेरा विचार में, अगर लोग इतने आए हुए हैं और अलग अलग वर्ग से सब आए हुए हैं और सब किसान हैं, तो कम से कम उनके साथ बैठना चाहिए सरकार को, उनके साथ संवाद करना चाहिए और उसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि इस तरह से जो रवैया है, ठंड में इतने में बैठे हुए हैं, उनको हर तरह की समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्याएं हम देख रहे हैं अलग अलग चैनलों के माध्यम से, खाने की समस्याएं हैं, उनको हर बेसिक एनिमिटीज़ तक नहीं मिल रही, फिर भी बेचारे बैठे हैं। तो एटलीस्ट कोई नुमाइंदा वहाँ आए, बैठे, बात करे। अल्टीमेटली ये कहने के कि ये नौबत ही क्यों आई। तो यहाँ से जब ये मीडिया ने उस टाइम पे ये चल रहा था, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था कि बहुत सारे एक दो चीज़ें हो गई थी, मर्डर हो गए थे। आप ये पूछते हैं, एक दो साथी और हैं हमारे बीच में। नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कहूँगा जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज जो हमारे किसान भाइयों की जो दशा है, जो दुर्दशा है, बड़ी ही गंभीर समस्या है ये। तो जिस तरह से किसानों को मारा जा रहा है लाठियों से, डंडों से, हालांकि आंसू के गैस गोले, काफ़ी चोटें आई हैं, काफ़ियों को तो जो है
हॉस्पिटलाइज भी किया गया है, तो ये बहुत गलत है। सरकार से मेरी यही विनती है कि किसानों की बात सुने, उनका दर्द समझे और लास्ट में यही कहूँगा कि उनको न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मेरे सभी साथियों ने बताया है कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जान है। किसान हमें सब कुछ देते हैं। किसान गेहूँ, सारी जो भी हम चीज़ें फसल खाते हैं, जो भी हर साल किसान मेहनत करता है अनाज उपजाता है, सारे काम किसान के द्वारा ही होते हैं। और एक छोटी सी 2 लाइनों में मैं कहूँगा, सभी सरकारें सभी से निवेदन है कि किसान की आवाज़ को सुना जाए, दबाया ना जाए, क्योंकि अगर किसान है तो देश है, अगर किसान नहीं तो देश खत्म। जय हिंद, जय भारत। कुछ कहना चाहेंगे उसके बाद फिर एक दो नमस्कार जी सर, मैं एज ए एडवोकेट सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जी किसानों की आवाज़ जो है वो दबाई ना जाए और सुना जाए। जो भी है एमएसपी पे वो चाह रहे हैं, एमएसपी तो देखो मिलना चाहिए, वो हर किसान का राइट है कि एमएसपी मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो फिक्स होना चाहिए कि अगर वो कुछ उगा रहा है तो वो परचेज करे गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये होना ही चाहिए एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि किसानों को मारा पीटा या दबाया ना जाए, उनसे बात करी जाए, उनसे उनके जो मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए, बात करे, गवर्नमेंट सामने आए, गवर्नमेंट आगे आके उनसे बात करे, वो बात करने को तैयार है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तभी देखो किसान कभी भी नहीं उठता। किसान तभी उठ के चला जब उसके साथ गलत हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं डर है कि यार कहीं ना कहीं एमएसपी मेरे को ये होगा कि जमाखोरी होने लग जाए ना अनाज की, कहीं ना कहीं ये हो कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां वही सिर्फ सारा कुछ ले जाए ना और हमारे को कल को मिले ही नहीं कुछ। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट बैठ के सुलझाए और ये एक तरीके से गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखना चाहिए, उनके साथ जाके बैठे बात करें और इसको सुलझाए और गवर्नमेंट को दबाया बिल्कुल नहीं जाना चाहिए किसानों। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो किसानों का इस दौर पे भी किसानों का जो विरोध कर रहे हैं ना, तो उन पे 2-3 बातें लेके आ रहे हैं कि भाई किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उनको तो सब कुछ मिल रहा है। वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या मांग है तुम्हारी, है ना, आम लोगों से पूछ रहे हैं, जो किसानों को समर्थन कर रहे हैं उन लोगों से, भाई तुम क्यों मांग कर रहे हो। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, भैया इतना आप लोग भाई देशभक्त हो, अपने नामों के साथ बहुत सारे ट्विटर पे देशभक्त ला के वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन करें, एक बार जाओ बॉर्डर पे, उनसे पूछो कि क्या हुआ है। और बाकी के लिए थोड़ी मोटी मैं आपको बता दूँ, तो जैसे भाई साहब ने बताया, एडवोकेट साहब ने, एक तो उनकी एमएसपी की मांग है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए लिखित में। दूसरा वो ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एपीएमसी एक्ट के थ्रू मंडियां थी, उसके साथ साथ अब एक नया वो लेके आ रहे हैं कि भाई कोई भी कारोबार कर सकता है, मतलब मोटा मोटा कॉर्पोरेट घराने को लाना चाह रहे हैं ये इसके। कोई भी कर सकता है। तो उनमें क्या है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ रहा है, उसमें ये कहा गया है कि भाई आप आधार कार्ड पे अपना काम कर लो, ना कोई वो रजिस्ट्रेशन कराना उनको, ना कुछ और कराना, और वो कितना भी माल कैसे भी खरीद सकता है। और अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, उन्होंने आधार कार्ड दे के अपना माल खरीद लिया और पैसे नहीं दिए, तो एक मिनट में, तो वो कह रहे हैं जो नए एक्ट में कि आप एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम आपका समाधान करेगा, कोर्ट में मत जाइए आप। तो ये कैसी वो है, जब हमारा देश का संविधान कहता है कि हम अपनी किसी भी हक की आवाज़ के लिए हम अपने कोर्ट में जा सकते हैं, तो इस एक्ट में ऐसा क्यों है कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते। और एसडीएम किसकी सुनेगा, कल को वहाँ कोई बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी और पार्टी की सरकार हो, तो जिसकी सरकार होगी वो अपने एसडीएम तो उसी की सुनेंगे ना। एक कोर्ट एक संवैधानिक संस्था होती है, तो उनको हक दिया जाए वो। तीसरी बात उनकी ये है कि भाई हमारा जो एमएसपी वाला हो गया, एक ये जो कॉर्पोरेट घराने को न्याय दिया जाए। तीसरा कि भाई हमारी जो मांगे हैं वो उनकी कह के कि हम अगर कोई भी कानून लाया जाए तो उनसे पूछ के करा जाए। अब इन्होंने कानून ला दिया, कोरोना के दौर में कानून ला दिया, ना किसी से पूछिए ना किसी से उछकर, और अब ये लाखों किसान आ रहे हैं, भाई आप हमारी सुन लो, तो इसमें क्या अर्ज है। और वो सबसे ज़्यादा किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, ठीक बात है, बहुत सारे समर्थन कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों के से थोड़ा सा दुखी हो चुका हूँ जो इस दौर में भी मतलब किसानों की खिलाफत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भी किसी पार्टी का किसी भी नेता का समर्थन करने के लिए। यहाँ भी बहुत सारे साथी होंगे जो हो सकता है कि भाई किसी पार्टी का, मोदी बीजेपी का समर्थन करते हो, पर किसानों के लिए सभी एकजुट हो जाएंगे। वो समर्थन नहीं कर सकते, कम से कम विरोध तो ना करें, गालियां तो ना बके, भाई मत कहो तुम किसानों का, तुम समर्थन मत करो, कम से कम उन्हें आतंकवादी तो ना बताओ। तो मेरा तो इतना कहना है, और हालांकि सभी इस बात से सहमत होंगे। अगर जो कर भी रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो फेक आईडी बना के, हो सकता है पाकिस्तानी चीनी लोग होंगे जो यहाँ गलत आइडिया बना के, जो है कैसे बंगाल साइड के, ये बांग्लादेश साइड के, जो यहाँ आके अपने आप को हिंदू राष्ट्रवाद बना के, मतलब इस तरह की आईडी बना रखे और फिर वो विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का ना कोई जवाब दे, ना कोई ऐसे लोगों को तजब्बू दे, सिर्फ और सिर्फ असली देश के मुद्दों पे बात हो, किसानों पे बात हो। आज की डेट में किसान अपनी मांग रख रहे हैं, तो एक बार हम एक बार देश के जवानों के ऊपर और किसान के ऊपर नारा लगा देते हैं, भाई जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, हम सभी किसान के साथ हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देखो आप अभी देखा है अपने हैप्पीनेस इंडिया पे हमने पूरा सर्वे किया है आज कोर्ट परिसर में, और सभी बुद्धिजीवी वर्ग है यहाँ पे।
तो जो कि आज सिलसिला चला हुआ है कि किसानों को अपने कानून के बारे में पता नहीं है, और जो वर्तमान सरकार है वो कह भी रही है कि किसान के हित में ये बिल है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के सर्वे करके हम थोड़ा सर्वे करके हमें पता चला है कि किस तरह का बिल है ये और किस तरह से किसान विरोधी बिल है ये। तो इस तरह से आप को पता लग गया है कि बहुत सारी चीज़ें अभी गुत्थी सुलझी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन रखी गई हैं कि जो किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। जैसे कि बोला है कि सर ने कि पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखा के कोई भी उसको कर सकता है, परचेज कर सकता है, और उसमें जो किसानों की जो वास्तव में जो फसल है, और मेरे ख्याल से ये भी है कि उसमें उनके कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया जाएगा और उनके अकॉर्डिंगली खेती की जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह का है। ये तो हाँ, तो अंदरूनी बात, जी अंदरूनी बात कुछ भी हो, हाँ, हाँ। सबसे पहली बात है कोई आदमी अगर आके बैठा है रोड के ऊपर, लाखों लोग आके बैठे और किसान जो रीढ़ की हड्डी है उनकी बात सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें ये दिख रहा है कि डिले किस चीज़ का है। तो इसमें डिले कर रही है सरकार को, वहाँ पे जाके बात करनी चाहिए जो मंत्री बने हुए हैं और सारी चीज़ें हैं, और जो किसान हितैषी बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का ये मुद्दा यहीं पे खत्म करते हुए फिर नेक्स्ट उस पे नहीं यहाँ की जो विचारधारा, यहाँ की विचारधारा फिर और नए सर्वे करते हुए बिल्कुल चलो सभी वहाँ पे करेंगे, वहाँ पे सर्वे करते हैं, समर्थन करेंगे बिल्कुल। हाँ जी चलो ठीक है, एक बार और नारा लगाएंगे, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। चलो जी, थैंक यू।